दोस्तों आपका मेरे मिनी ब्लॉग में स्वागत है। और अभी हम देखिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं क्योंकि हमें जाना है गणपति जी को लेने के लिए। तो चलिए चलते हैं। और अभी हम जा रहे हैं माना, क्योंकि हमें पता चला है कि रायपुर में माना में बहुत अच्छे अच्छे मूर्तिकला केंद्र हैं। तो हम पहुंच चुके हैं इस मूर्तिकला केंद्र में और चलिए चलते हैं अंदर। तो अंदर आने पर कुछ इस तरह का सीन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत अलग अलग साइज़ के गणपति जी हैं, लेकिन अभी कोई भी गणपति रेडी नहीं है। तो हमें तो यहाँ पर गणपति जी मिले नहीं। हालांकि भैया बोल रहे थे कि हम 1-2 दिन में आपको रेडी करके दे देंगे, लेकिन हमें आज ही लेकर जाना था। तो हम निकल गए माना कैंप जाने के लिए। वो बिल्कुल पास ही है माना के। तो हमने सोचा कि वहाँ चलते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मूर्तिकला केंद्र हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कान्हा मूर्तिकला केंद्र और यहाँ पर भी हमें बड़ी बड़ी ही मूर्तियाँ दिख रही हैं। और कुछ मूर्तियाँ रेडी हो चुकी हैं और कुछ मूर्तियों का भी काम बाकी है। और पास ही हमें एक और मूर्तिकला केंद्र दिखा जहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा था। तो पूरी तरह से हमें समझ में आया कि वास्तव में किस तरह से ये गणपति जी को बनाते हैं। तो पहले ये बनाते हैं स्ट्रक्चर, फिर उस पर मिट्टी लगा करके पूरा स्ट्रक्चर पैक किया जाता है और उसके बाद उन्हें शेप दिया जाता है। शेप देने के बाद उन्हें आग से इस तरह से सेका जाता है जिससे कि वो अच्छी तरह से पक जाएं और उसके बाद उसमें कलर किया जाता है। तो चले चलते हैं एक दूसरे मूर्तिकला केंद्र में। ये है माना का सबसे बड़ा मूर्तिकला केंद्र। हमें ये तो पता था कि हमें यहाँ अपनी मूर्ति मिलेगी नहीं, लेकिन देखने से बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में यहाँ से मूर्तियों की सप्लाई होती है और सभी लोग यहाँ आकर के मूर्ति लेकर के जाते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी और भव्य मूर्तियाँ जो हैं हमें यहाँ पर देखने को मिली। ये देख करके मन इतना आनंदित हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। और देखिए रुद्र शिव के रूप में गणपति जी यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थीं। और ये वाली मूर्ति तो मुझे लग रही थी शिव जी भी हो सकते हैं और परशुराम भी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और यहाँ देखिए राधा कृष्ण के रूप में बहुत प्यारी मूर्ति थी और इसे लेने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। और इस तरह से लोग जो हैं ट्रैक्टर लेकर के आए थे और इसमें रख कर के मूर्तियाँ लेकर जाने वाले थे। लेकिन हमारी खोज अभी पूरी नहीं हुई थी तो हम आ गए थे इन भैया के पास, लेकिन इनका रेट बहुत ज़्यादा था। फिर फाइनली हमें मिली एक ऐसी जगह जहाँ पर हमें मनचाहे रेट में और बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ मिल गई। लेकिन हर्ष और दीवान जी की डिस्कशन जो है वो चालू थी। उन लोग का कुछ जम ही नहीं रहा था। दीवान जी दूसरा बोल रहे थे, हर्ष दूसरा बोल रहा था। और फाइनली दोनों की फिर बात जमी एक गणेश जी में। तो वो हुआ फाइनल और उसे लेकर के फिर मैं आ गई और इसे लेकर हम बैठ गए गाड़ी में और उसके बाद हम निकल लिए घर के लिए। तो दोस्तों अब मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।